हेलो दोस्त, मेरा नाम है श्याम सुंदर यादव। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो मैं किसी रिकग्निशन के लिए नहीं बना रहा हूँ। बस मैं अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो मैंने सीखा और करा वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। तो लेट्स गो। तो बात है क्लास 11 की, जब शायद लॉकडाउन की बात थी और जितनी पढ़ाई होनी चाहिए थी उतनी पढ़ाई हुई नहीं थी। आधी 11th जा चुकी थी। तभी मेरे को कुछ अगस्त में ऑनलाइन बैच के बारे में पता चला जो कि फिजिक्स वाले ने लॉन्च किया था, अर्जुना 2.0। और उस बैच में थे ऑसम टीचर्स जैसे सतीश सर, ऋषभ सर, रोहित अग्रवाल सर, दीक्षा मैम, और इनके साथ मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। बट जो इसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था वो था रेगुलर स्कूल भी जाना, फिर स्कूल से आके 3 क्लासेस भी। तब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है। तो डेली कंसिस्टेंसी के साथ में मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया। उसी समय नोट्स, DPP और फिर संडे वगैरह को रिवाइज। खैर मैं जितना बता रहा हूँ आपको इतना स्मूथ कुछ भी नहीं था, लेकिन कंसिस्टेंसी और मेहनत के साथ इतना डिफिकल्ट भी कुछ नहीं था। तो धीरे धीरे 11th ख़त्म होने पे आ गई और मेरा सिलेबस भी ऑन द टाइम कंप्लीट हो चुका। फिर 11th टाइम पे ख़त्म करने के बाद 11th और 12th के बीच में मुझे मिला था 1-1.5 महीने का कुछ टाइम, जिसमें ऋषभ सर ने बताया था कि आपको 11th की फिजिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। जो भी आपके वीक पॉइंट्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जिसने भी 11th की फिजिक्स उठी में कर ली उसका सिलेक्शन फिर कोई नहीं रोक। तो मैंने वही किया, अपनी 11th की फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग किया और फिर 12th में स्टार्ट। फिर शुरुआत होती है क्लास 12 लक्ष्य बैच के साथ में, जिसमें थे फिजिक्स वाला के लेजेंड टीचर MR सर, ऋषभ सर, MD सर, मोहित दधी सर, पंकज सर और अमित महाजन सर, जिनका कि मेरी स्टडीज में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जो कि मैं वर्ड्स में तो बिल्कुल बता ही नहीं। 12th की शुरुआत में ही मुझे पता लग गया था जितना इम्पोर्टेंट नोट्स बनाना है उतना ही इम्पोर्टेंट है शॉर्ट नोट। ऐसा ही डेली रूटीन चलता रहा। मैं डेली स्कूल जाता और स्कूल से घर आके फिर दोबारा क्लासेस लेता और रेगुलर टेस्ट देना। जी हाँ, टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको आता हो ना आता हो, लेकिन टेस्ट ज़रूर आपको रेगुलर देना है। नवंबर तक शायद हमारा सिलेबस ऑनलाइन कंप्लीट हो चुका था और साथ ही साथ स्कूल में भी। स्कूल जाने से सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे मिला, जो मैं पढ़ता था वो वहाँ जाके रिवाइज हो जाता था, क्योंकि स्कूल में भी बहुत बढ़िया टीचर थे हमारे पास, स्पेशली आकाश सर एंड अरविंद सर। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद थी रिवीजन की बारी। बट इस बार जो सबसे बड़ा टास्क था वो था 11th भी रिवाइज करना और साथ ही साथ 12th में। लेकिन टीचर्स की बात को मानते हुए ऋषभ सर ने ऐसा बोला था कि पहले एक बार 11th अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं बोर्ड से पहले। तो मैंने कुछ वैसा ही फॉलो किया, 11th अच्छे से रिवाइज करी और जैसे ही बोर्ड्स का समय आया मैंने अपनी पढ़ाई कट ऑफ कर दी और सिर्फ बोर्ड्स पे ध्यान दिया। बोर्ड्स खत्म होने के एक दिन बाद ही मैं चला गया इंदौर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने, जिसका कि शायद प्रिपरेशन में मेरी सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा, क्योंकि जब तक ऑफलाइन टेस्ट नहीं देंगे तब तक शायद वो रिदम हम ना बना पाए। ऑफलाइन टेस्ट देने से बाहर रहने से मेरे को एक और फ़ायदा हुआ, जो मेरी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी थी और जो मेरा डेडिकेशन लेवल था वो और बढ़ गया। शायद ये बात सही है, जितना हम 2 साल में पढ़ते हैं उतना शायद हम 2 महीने में कवर कर सकते हैं, अगर हम उन 2 साल को बहुत डेडिकेशन से पढ़ें। तो शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैंने 2 साल जम के मेहनत की, फिर लास्ट के 2 महीनों में जितना रिवीजन मैं कर सकता था उतना रिवीजन मैंने किया और साथ ही साथ रेगुलर टेस्ट दी। जी हाँ, टेस्ट देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट है खुश रह के पढ़ाई करना। जो ऋषभ सर ने यही सिखाया है कि खुश रह के पढ़ाई करो। इसके बाद इंदौर जाने के बाद मैं घर आ गया। 2-3 दिन पहले जो सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे काम आई वो थी मेरे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स की मदद से मैं जितना हो सका मैंने घर पे आके उतना रिवाइज़ किया। उसका पेपर वाला दिन था और फिर क्या था, फिर पेपर दे के घर आया तभी अंदाज़ा लग गया था कि मेरे मार्क्स 560 से 580 के बीच में ही लाई करेंगे। इसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो मैंने अपने मार्क्स देखे वो थे 572, जो शायद MP में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए सफिशिएंट। मैं अपने रिजल्ट के बारे में भी बता देता हूँ। मेरे टोटल 572 मार्क्स हैं, जिसमें कि मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो हैं जूलॉजी में, वो हैं 170। तो उसके लिए मैं MD सर को भी बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा। लास्ट में मैं बस आपको एक ही सजेशन देना चाहता हूँ कि अपनी टीचर्स की बात को ज़रूर ब्लाइंडली फॉलो करिए, उन पर कभी भी शक ना करें और जो उन्होंने बता दिया वो तो करना ही करना है, फिर चाहे कुछ हो जाए। इसके साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि एक दिन ज़्यादा पढ़ लिए एक दिन कम नहीं, डेली फ्लो में पढ़िए पर रेगुलर पढ़िए और किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा सबको पता चल जाता है कि हाँ आप वाकई में आपने पढ़ाई करी है। और बस लास्ट में बस अपने सारे टीचर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। PW के सारे टीचर्स, स्कूल के टीचर्स जिनने मुझे सपोर्ट किया, सभी को दिल से शुक्रिया। और जो टीचर्स ने मेरे लिए किया है वो मैं वर्ड्स में शायद ही उन्हें बता पाऊँ।
तो थैंक यू अगेन सभी को, और जो भी देख रहा है उसको ऑल द बेस्ट।